नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एसएससी की एक नई वैकेंसी की। जी हां, आज दो खुशखबरियां। एक तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में आपको जानकारी मिली थी, मैंने दोपहर को वीडियो भी बनाया था। और दूसरी एक यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2026, इसका भी नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। पूरी बात करेंगे, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो छोटा ही रहेगा। और इसके अलावा भी कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को भरी जवानी में जल्दी नौकरी चाहिए तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप लोग अपनी मैथ स्ट्रांग करिए। और ज्यादातर जो ओवर एज के विद्यार्थी आपको दिखाई देंगे सड़कों पर, उनकी सबसे मेन कमी है कि उनकी मैथ कमजोर होती है। और क्योंकि मैथ जितने भी वनडे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं और ज्यादातर जो भर्तियां होती है 90% जो भर्तियां होती हैं उसमें मैथ आती ही आती है। और जिन विद्यार्थियों की मैथ कमजोर होती है तो वो 90% भर्तियों से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैथ के लिए एक बेस्ट बुक है शारदा पब्लिकेशन की, जो खास तौर से जो एसएससी का जो नया पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। हालांकि ये बुक आपकी सभी भर्तियों में काम आएगी, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस रिक्रूटमेंट भर्ती हो। और इसके अलावा भी जहां जहां पर भी यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की भर्तियां हैं, यूपीएससी की भर्तियां हैं, सभी जहां पर भी मैथ आती है वहां पर ये बुक आपके काम आएगी। और इसके जो लेखक हैं एसडी यादव, ये आप देख सकते हैं, पब्लिकेशन है ये शारदा, आपके काम आएगी। और साथ में जो टीचर रिक्रूटमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी पेट वगैरह में मैथ पूछी जाती है। देखिए, मैथ थोड़ी बहुत आती तो सबको है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि उसमें ट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट, आपका समय भी बचे। तो यहाँ पर उन सारी चीजों को कवर किया गया है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, लिखा भी है कि इसमें चैप्टर वाइज विश्लेषण दिया गया है। जो भी मैथ का सिलेबस है, बीजगणित हो, ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो, निर्देशांक ज्यामिति हो, सारी चीजें कवर की गई हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए गए हैं, ट्रिक्स भी दी गई हैं और इसमें कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। दोनों चीजें दी गई हैं, ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक्स दिए गए हों। परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण, परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही इस पुस्तक को तैयार किया गया है। टाइम मैनेजमेंट पर जोर दिया गया ताकि आपको जो समय है वो बच जाए, 30 सेकंड 40 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को लगा लें। और इनकी जो मेन बात है वो प्रामाणिकता और व्यापकता। तो मैथ की शारदा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, एक चैप्टर में पहले संख्या पद्धति दी है, जैसे नंबर सिस्टम पर, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। ये किसे कहते हैं पूर्ण संख्या, किसे प्राकृत संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह और ये उदाहरण दिए हुए हैं। और उदाहरण के बाद में फिर बहुत सारे आपके जो प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो दिए गए, ये देखिए। और इसमें बताया भी गया है कि इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है वो कब कब पूछे गए हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है आरआरबी सीएचएसएल, ये देखिए। कुल मिलाकर के काफी अच्छी पुस्तक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं हम लोग एसएससी की नई वैकेंसी की। तो एसएससी जीडी की नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आज जारी हो गया है। हम लोग केवल प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आयु कितनी होती है, योग्यता क्या होती है, चयन प्रक्रिया क्या होती है और इसे क्यों भरें। तो एसएससी जो जीडी की वैकेंसी, जो विद्यार्थी सैनिक बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मौका है। बड़ा मौका इसलिए है कि इसमें हमेशा पदों की संख्या ज्यादा होती है। एसएससी जीडी का 2024 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें लगभग 46,000 पद, ये देख सकते हैं, दैनिक जागरण है उस समय का, उसमें ये लिखा हुआ है 46,000 पदों की संख्या बढ़ गई थी। इसी तरीके से एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद में फिर ये देख सकते हैं 39,000 से बढ़कर के 53,690, ये 2025 में पद बढ़ गए थे। तो इसमें भी पद बढ़ेंगे, जितने पद दिए गए हैं अभी मैं बताऊंगा कितने पद हैं। हालांकि मैंने थंबनेल में लिख भी दिया है, लगभग 25,000 के आसपास पद अभी नोटिफिकेशन में ही है, इसके बाद में पद बढ़ेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तारीखें आप लोग देख सकते हैं, 1 दिसंबर से यानी कि आज से ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 31 तारीख लास्ट डेट है। और इसमें कौन कौन से विभाग आते हैं, जितनी भी केंद्र की बटालियंस होती हैं, जैसे कि सीएपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स वगैरह, ये जितनी भी बटालियंस होती हैं उसके लिए जो सैनिकों की पूर्ति होती है वो इस भर्ती से की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट डेट आपने देख लिया, 31 तारीख है। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं एग्जाम के बारे में भी। एसएससी की ये चीज अच्छी लगती है, एसएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में ही बता दिया था कि आज ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। और एसएससी संभावित एग्जाम डेट के बारे में भी जानकारी दे देता कि इसका जो एग्जाम है, इसका चूंकि एक लिखित एग्जाम होता है, फरवरी अप्रैल के महीने में इन विद्यार्थियों का एग्जाम होगा। और 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20-20 नंबर का होता है। अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगा। 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की हिंदी या इंग्लिश एक चुनना होता है। और मैथ आती है, जीएस आता है, रीजनिंग आती है। और एक पोर्शन जो है 20 क्वेश्चन का वो भाषा का होता है, हिंदी या इंग्लिश में एक चुनना रहता है। कट ऑफ इसकी हाई जाती है हमेशा से। पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत हलवा होता है, बहुत सरल होता है। यूपी पुलिस से अगर हम लोग तुलना करें या अन्य भर्तियों से तुलना करें तो ये थोड़ा सा सरल पेपर बनाया जाता है। तो यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है अलग अलग। हाँ, पहले आप लोग वेतन देख लीजिए। पे स्केल लेवल 3 है, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए है। 40,000 के आसपास से आपकी स्टार्टिंग ही होगी इसमें, उसके बाद में फिर वो बढ़ता रहता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं टोटल पद दिए हुए 25,487, ऊपर यहाँ पर अलग अलग पद भी दिए हुए हैं।
जैसे आप देख सकते हैं बीएसएफ के पद यहाँ पर लिखे, सीआईएसएफ के पद यहाँ लिखे, सीआरपीएफ के यहाँ पर लिखे, एसएसबी के यहाँ पर लिखे, आईटीबीपी के, असम राइफल्स के पद यहाँ लिखे हुए हैं। ये पुरुषों के पद है, मेल के हैं। टोटल पद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीमेल के पद लिखे हुए हैं नीचे। ये नीचे देखिए, मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखिए, ये है, ये टोटल पद है और इस तरीके से ये फीमेल के हैं और टोटल 25,487 पद पर भर्ती होने जा रही है। और इस बार भी जैसे हर बार पद बढ़ते हैं, इस बार भी ये चर्चा इसी बात को लेकर के इस बार भी लगभग 50 से 60,000 पद हो जाएंगे। और एज लिमिट इसमें थोड़ा सा कम रहती है, 18 से 23 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 इसकी लास्ट यहीं से जो तारीख है वो जोड़ी जाएगी आपकी एज। और यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया है कि 2 जनवरी 2003 से पहले का जन्म ना हो और 1 जनवरी 2008 के बाद का जन्म ना हो। यहाँ से क्लियर कर दिया, कट ऑफ डेट लगा दी, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। इसके अलावा एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर नीचे छूट दी गई है। हाई स्कूल पास विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम में ये देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर्म, ये देखिए। और 1 जनवरी 2026 के पहले तक इन विद्यार्थियों को पास हो जाना चाहिए। लिखित परीक्षा में जो नंबर आएंगे उसका 5% नंबर मिलेगा। सी सर्टिफिकेट एनसीसी का होगा, बी में 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% नंबर मेरिट में इनको वरीयता दी जाएगी। और एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे उसको लेकर की जानकारी दी गई है। ये तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग तो आवेदन कर ही लेंगे। पेपर का पैटर्न के बारे में नीचे जानकारी दी गई है। पेपर का पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 1 घंटे का समय मिलेगा और आपसे 20 क्वेश्चन, मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश में आपको एक विषय लेना होगा। अगर आप यूपी के हिंदी पसंद करते हैं तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैंने पहले बताया था कि जो विद्यार्थी जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इसी भर्ती की बात नहीं हो रही है, कोई भी भर्ती हो, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं पर भी चले जाइए। अपनी मैथ स्ट्रांग कर लीजिए, मैथ स्ट्रांग कर लेंगे, रीजनिंग ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। यहाँ से आप लोग लीड ले लेंगे और बाकी चीजें में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। और ये देख लीजिए, आप लोग जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ये देखिए 160, ये 160 नंबर का होगा और उसके बाद में आपकी जो है मेरिट बनेगी। निगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी दी गई है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और इसका जो सिलेबस है वो आप लोग देख लीजिए। और नीचे अभी हम फिजिकल इफिशियंसी देख लेते हैं कि क्या लंबाई, चौड़ाई, दौड़ वगैरह क्या क्या चीजें होंगी। तो यहाँ पर ये है फिजिकल, ये देख लीजिए। आप लोग जितने भी पुरुष हैं उनको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट में। फीमेल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 8 मिनट 30 सेकेंड में। और यहाँ पर ये नीचे एक और ये लिखा हुआ है, लद्दाख रीजन के हैं जो लोग, लद्दाख रीजन वालों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 7 मिनट में, 800 मीटर की 5 मिनट में। यहाँ पर इनको छूट दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानकारी दे दी गई है और कुछ लंबाई वगैरह देख लेते हैं। 170 सेंटीमीटर की अगर हाइट होगी तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे, जितने पुरुष हैं। और जितनी महिलाएं हैं उनको, उनकी हाइट कम से कम 157 होनी चाहिए। ज्यादातर लड़कियां जानते हैं आप लोग 152, 153, 154 की होती हैं, तो बहुत सारी जो इसमें छटनी हो जाती है, जैसे पुरुषों की छटनी हो जाती है वैसे ही महिलाओं की भी इसमें छटनी हो जाती है। तो इसमें कुछ ज्यादा ही हाइट दोनों में मांगी जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो एसटी वगैरह को हाइट में छूट भी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 162, ये देखिए एसटी को छूट दी जाती है और किसी को नहीं। शेड्यूल ट्राइब को 162 सेंटीमीटर मेल की हाइट है और फीमेल का 150 सेंटीमीटर, तो आवेदन कर सकती है। नीचे कुछ और नॉर्थ स्टेट वालों के लिए भी जानकारी दी गई है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। सीना वही है, आप लोग सीना यहाँ पर देख सकते हैं। चेस्ट 80 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया महत्वपूर्ण अपडेट। आप लोग समझ ही गए होंगे। 170 सेंटीमीटर की हाइट अगर है, 18 से 23 के बीच के हैं, हाई स्कूल पास है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।